हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर आज से एक धमाकेदार वीडियो के साथ आया हूं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ सकें। हमारे माही क्लासेस नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट हमारे चैनल से बेस्ट परफॉर्मेंस और पढ़ाई कर सकें। तो मैं आज बात करने वाला हूं व्हीटस्टाइन सेतु के बारे में। व्हीटस्टाइन सेतु कैसे कार्य करता है, किस विधि पर कार्य करता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो मैं आपको पूरी फुल जानकारी देने वाला हूं। तो मैं आपका समय जाया न करते हुए मैं सीधे स्टार्ट करता हूं व्हीटस्टाइन सेतु। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि इसकी थ्योरी किस तरीके से लिखते हैं। हमने एक देखिए पीछे हमारे दिख रहा होगा, एक डायग्राम बना के रखा है। ये डायग्राम किसका है? व्हीटस्टाइन सेतु का। थ्योरी लिखना बहुत ही सिंपल तरीका है। इतने नॉर्मली मैं आपको रियल व्हीटस्टाइन सेतु भी दिखाऊंगा। मैं आपको व्हीटस्टाइन लाइट से और बैटरी से दोनों व्हीटस्टाइन सेतु चलाकर दिखाऊंगा। अलग अलग सिद्धांत अलग अलग कंडीशन पे कार्य करेंगे। तो देखिए मैं सीधे चलता हूं थ्योरी की तरफ। सबसे पहले तो कंडीशन क्या होती है, हम लोग थ्योरी कैसे लिखते हैं। ये हमारा डायग्राम है। तो हमने एक रियल लाइफ समझ लीजिए। एक हम लेते हैं वायर, वायर को ऐसे मोड़ते हैं चतुर्भुजाकार क्या आकृति का, ठीक है। और उसमें जो है 4 प्रतिरोध तार लगाए जाते हैं, PQRS, और जिनके कोने दिए गए हैं ABCD। इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं बेटा, AC और BD। AC और BD विकर्ण जो होता है हमारा AC विकर्ण में, ये वाला हमारा AC विकर्ण है। और AC विकर्ण में बेटा जो हमारी एक बैटरी और कुंजी जुड़ी होती है, कुंजी K1। कौन सी कुंजी जुड़ी होती है बेटा? कुंजी जो K1 जुड़ी होती है वो हमारी क्या कार्य करती है और कैसे कार्य करती है। सिंपल शब्दों में लिखिए। देखिए थ्योरी कैसे लिखते हैं। हमने लिखा है कि माना कि एक चालक तार से ABCD समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जिसमें 4 प्रतिरोध हमारे कौन कौन से जुड़े हैं बेटा? 4 प्रतिरोध जिसमें 4 प्रतिरोध PQR व S हैं। कौन से? PQR व S हैं, जिसके विकर्ण बेटा बताए गए हैं AC व BD। कौन से विकर्ण है? जिसमें देखिए AC व BD, ठीक है। AC व BD सिंपल सा तरीका है, चित्र में जितना दिख रहा है उतना ही लिखना है, ठीक है। AC व BD। अब हमारा विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है बेटा? AC। तो लिखा है विकर्ण AC में बैटरी E1 और कुंजी K1 जुड़ी है। तो देखो बैटरी जो है ये हमारी E बैटरी जुड़ी है, ये AC विकर्ण यहां पे दिखाया गया है और कुंजी K1 जुड़ी हुई है। अब देखिए दूसरा जो विकर्ण है बेटा क्या है? दूसरा हमारा विकर्ण है तो विकर्ण BD में, कौन से विकर्ण में? विकर्ण BD में धारामापी G व कुंजी K2 जुड़ी है। देखिए दिखाया गया है धारामापी G, जिसे हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। और कुंजी K2 भी जोड़ दी गई है। अब कंडीशन क्या होती है बेटा? जब बैटरी से हम लोग क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? बैटरी से जब इस बैटरी हमारी E है तो इससे जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा हमारे 2 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से भागों में? I1 और I2। कितने कंटेंट में? 2 भागों में डिवाइडेशन होता है, I1 और I2 में। जब हम लोग क्या करते हैं? कुंजी K1 को चालू करते हैं तो ये धारा सभी में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार जो हमारे 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS कार्य करने लगते हैं, परंतु धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है क्योंकि अभी इनका रेजिस्टेंस जो है सभी का बराबर है। जैसे हम कुंजी K2 को चालू कर देते हैं तो ये पूर्णतः कार्य करने लगता है। ये इसकी थ्योरी लिखने का तरीका है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। आपने पढ़ा होगा विभव वाले चैप्टर में, या हम अगर पूरी जानकारी चाहिए तो विभव का आपको लिंक दे देंगे, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको विभव के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन होता है। एक फार्मूला होता है V = IR। क्या होता है? V = IR, ये फार्मूला होता है। अब बताइए एक सिरा ये है, एक सिरा B है, तो सिरा A व B के बीच में विभवांतर कितना होगा वो हमें पता करना है, और B व C के बीच में विभवांतर कितना है वो हमें पता करना होगा। तो दोनों का जो विभवांतर होता है माइनस करने पर 0 आता है। क्या आता है? 0। तो AD पहला हम लोग क्या लेते हैं?
पहला बंद पास, इसमें दो बंद पास बनते बेटा। कितने बंद पास बनते हैं? दो बंद पास। पहला बंद पास क्या होता है? ए बी डी ए। पहला बंद पास लेंगे, क्या लेंगे बेटा? बंद पास। किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग कार्य करता है, जब किरचॉफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किरचॉफ के सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परिपथ में बहने वाली धाराएं का योग जो होता है, गणितीय योग होता है, वो शून्य होता है। कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। तो कंडीशन समझिए, एक ही दिशा में बहने वाली धाराएं हमेशा माइनस में जाती हैं और विपरीत दिशा में बहने वाली धाराओं का योग करते हैं। तो कंडीशन समझिए, अगर हम ये बंद पास ले रहे हैं, बंद पास कौन सा बेटा? बंद पास कौन सा? ए बी डी ए। कौन सा? बंद पास ए बी डी ए में। तो जब इनका बीज गणितीय योग करेंगे बेटा, तो क्या निकलेगा? V। देखो पहला प्रतिरोध क्या है बेटा? I1। जो पहला प्रतिरोध है वो P है और धारा हमारी क्या है? I1 है। क्या है बेटा? समझना गौर से, I1 धारा है और P माइनस। अब माइनस क्यों लगाया सर, पूछोगे? माइनस बेटा ये है कि जब हम धारा घूम कर आ रहे हैं तो ये धारा विपरीत है। कैसी है? विपरीत दिशा में बह रही। तो विपरीत दिशा में धारा क्या बह रही है बेटा? I2। क्या बह रही है? I2। और प्रतिरोध क्या है? R। अब इनका बीज गणितीय योग क्या है? किरचॉफ के नियम के अनुसार शून्य है। क्या है? शून्य है। तो देखिए इसको इस तरफ ले जाते हैं तो क्या निकल के आएगा? I1P बराबर I2R। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं बेटा। इसी प्रकार दूसरा बंद पास लेते हैं हम लोग, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। तो CDBC कौन सा? दूसरा बंद पास। ये पहला बंद पास है, यहां लिख देते हैं पहला, ठीक। दूसरा बंद पास, दूसरा बंद पास। दूसरा बंद पास क्या है? CDBC में। CDBC में जब हम लोग लेंगे तो इसमें बेटा धारा पहली कौन सी बह रही है? तो धारा बेटा देखिए फिर से कंडीशन वही अप्लाई हो रही है। धारा हमारी I1 और प्रतिरोध हमारा Q। अब ये बंद पास ऐसे चल रहे हैं तो बंद पास धारा विपरीत है, फिर से घटेगा तो धारा I2 और बंद पास क्या हो जाएगा? S। और किरचॉफ के नियम का अनुसार फिर से लगा देंगे तो बीज गणितीय योग क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो देखिए इस I1S को इस तरफ ले जाते हैं, I2S को, तो क्या हो जाएगा? I1Q बराबर क्या हो जाएगा? I2S। ये समीकरण दूसरा हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। ठीक है। तो कंडीशन समझिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडेशन सेकेंड। जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड में भाग देते हैं तो I1P बराबर क्या हो जाएगा? I2P। और अपॉन में क्या आ जाएगा? I1Q बराबर और I2S। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या निकलेगी यहां से? P अपॉन Q और R अपॉन S। ये डेरिवेशन यहां से सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन ये निकलती है कि यहां पर जो बैटरी का प्रतिरोध है वो कंटेंट हमेशा रेजिस्टेंस जो रहता है वो इक्वल रहता है। कैसा रहता है? इक्वल। मतलब इनका अनुपात जो होता है वो बराबर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। P अपॉन Q और R अपॉन S, इनका जो प्रतिरोध है वो बराबर है। अब मैं रियल में दिखाता हूं किस तरीके से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो चलो मैं चलते हैं फिर से अपने रियल की ओर। तो वीट स्टेन सेतु दिखाते हैं। तो देखिए कंडीशन समझिए।
तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारा व्हीटस्टेन सेतु है। क्या है? ये हमारा व्हीटस्टेन सेतु है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट ये हमारा फाइनली व्हीटस्टेन सेतु है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है आज मैं आपको पूरा इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो ये हमारा डायग्राम पीछे बना हुआ है और हमने व्हीटस्टेन सेतु के ऊपर तार जोड़ रखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो फाइनली इस सिद्धांत पर कार्य करता है ये किरचॉफ का नियम, समझ रहे हैं, और इसमें प्रतिरोधों का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किए हैं 5 सेम रेजिस्टेंस के बल्ब लिए हैं। क्या लिए हैं? तो बेटा देखिए 5 सेम रेजिस्टेंस के बल्ब लिए हैं और हमने यहां पर एक कुंजी भी लगा रखी है। ये देखिए हमारी एक कुंजी भी लगी हुई है जिससे ऑन ऑफ का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी? ऑन ऑफ का। तो बेटा देखिए जो 5वां बल्ब है ये हमारा क्या कार्य कर रहा है? 5वां जो बल्ब है वो कार्य कर रहा है गैल्वेनोमीटर का। जो धारामापी जी लगा हुआ है इसका कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? धारामापी जी का कार्य कर रहा है। तो कंडीशन समझिए, अगर इनमें से हम कोई एक बल्ब का रेजिस्टेंस है जो है रेजिस्टेंस समझते हैं कम या अधिक कर दें तो देखिए इसकी कार्यविधि क्या होती है। रेजिस्टेंस मतलब इनका अनुपात जो P/Q और R/S का जो अनुपात है वो मेंटेन रहेगा तो हमारा व्हीटस्टेन सेतु कार्य करेगा। अगर मेंटेन नहीं रहता है तो आपका व्हीटस्टेन सेतु नहीं कार्य करता है। तो देखिए परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो परिपथ में अभी हमारा फ्लक्स चालू है, अभी पूर्णतः कार्य कर रहा है। तो देखिए हम जैसे इसको एक बल्ब को हटाते तो इसमें आपको विक्षेप दिखेगा। जो विक्षेप है वो आपको स्पष्ट दिखेगा। तो देखिए जैसे ही हमने क्या किया इसको कार्य करना तो देखिए हमारा एक फाइनली ये बल्ब बंद हो गया और ये भी बंद हो गया। अब हमारी जो बल्ब में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं इनका सिर्फ 2 बल्बों का रेजिस्टेंस बराबर है जैसे कि P/Q का। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं इस बल्ब को जगह हम दूसरे कम वाट का बल्ब जोड़ते हैं तो देखिए कम वाट का जब बल्ब जोड़ते हैं तब क्या इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो देखिए आपको पूर्णतः विक्षेप दिखेगा। ये हमारा कम वाट का बल्ब लग गया। जब कम वाट का बल्ब तो लगा लेकिन ये बल्ब जल रहा है बहुत ही धीरे, तो लाइट ऑन की वजह से आपको नहीं दिखा। देखो एक बार हम लाइट ऑफ करके दिखाते हैं, ठीक है। फाइनली देखो अब ये कार्य कर रहा है। अभी हमने क्या किया कि ये लाइट हमारी ऑफ है, हमने क्या किया कि इस बल्ब को निकाला और निकालने के बाद देखो इसके रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो कंडीशन समझिए, देखिए ये हमने क्या लगाया ये बल्ब, तो अभी फाइनली चालू है। तो देखो जैसे ही हमने इसका क्या किया ये वायर है, अब इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। कैसा है? ये दोनों बल्बों का रेजिस्टेंस बराबर है। अब कंडीशन समझिए, देखिए अब हमारा ये सिद्धांत कार्य करने लगा। तो अब देखो जब इस पर कार्य कर रहा है तो कंडीशन क्या है बेटा कि इनकी जो वैल्यू है ये कम ज्यादा हो गई। तो कंडीशन ये है कि बेटा जो रेजिस्टेंस है ये किस कंडीशन पर कार्य करेगा, कब कार्य करेगा, ये हम लोग देखते हैं। तो जब हमने इस बल्ब को बंद किया तो ये कार्य करने लगा और इसको कम किया तो ये कार्य करने लगा। इसको हटा के देखते हैं तो ये देखो इनका दोनों का कार्य चालू हो गया। अब कंडीशन क्या है बेटा, अभी हमारी जो है अभी क्यों ये बल्ब हमारा कार्य नहीं कर रहा है, ये वाला बल्ब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इधर कुंजी को बंद कर रखा है। क्योंकि कुंजी को बंद कर रखा है। अब देखिए हम कुंजी चालू करते हैं। जैसे ही कुंजी को चालू किया तो जिसमें आपको पूर्णतः विक्षेप दिख रहा होगा, ये 5वां बल्ब जलता हुआ दिख रहा है जिसमें गैल्वेनोमीटर में आपको विक्षेप दिख गया क्योंकि हमने बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज किया। क्या किया? हमने बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज किया। तो जैसे ही हमने बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज किया, कम वाट का बल्ब लगाया, अधिक वाट का बल्ब लगाएं तो इनका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है बेटा। और देखिए जैसे ही हमने इस बल्ब को हटाते इसका रेजिस्टेंस तो ये बल्ब बंद हो जाता है। देखिए बंद हो जाएगा आपको। तो अभी देखो इन दोनों को जलते हुए दिखाई दे, इन पर प्रतिरोध बराबर है। जैसे ही हमने क्या किया कि इस पर लगाया तो ये बंद हो गया। ये फाइनली बंद है। आपको लाइट बंद करके दिखाते हैं, देखिए बंद है कि नहीं बंद है। ये बंद है बेटा, ठीक है, फाइनली जो अभी बंद है। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, जैसे ही हम लोगों ने इसको क्या किया ऑन किया तो देखो हम इनमें से कोई एक को हटाते इसमें विक्षेप दिखेगा। ये क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बल्बों का बराबर होता है बेटा तो देखिए हम एक को हटाएंगे ये चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे इसको हटाया तो ये चालू हो गया क्योंकि अब इन 4 बल्बों का जो है रेजिस्टेंस बराबर मेंटेन हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हमने कोई 5वां बल्ब लगाया तो ये बंद हो जाएगा। जैसे देखिए आपको इसको पूर्णतः बंद ही करके दिखाते। देखिए अब ये चारों चालू हो गए आमने सामने के। अभी देखो एक को हम इसको इनमें से किसी को हटा देते हैं तो अब आपको दिख रहे होंगे ये चारों चालू है। लेकिन कंडीशन समझिए, अब देखो इसको लगाया अभी ये चालू है, इसको लगाते हैं तो ये चालू, ये बंद हो गया। इनमें से एक हटाते हैं देखो तो ये चालू है, ये भी चालू है। कंडीशन क्या है
कि ये जल रहे हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि इनके विक्षेप जो है बहुत ही कम हो रहा है। विक्षेप जो है, क्योंकि अब इन दोनों बल्बों का रेजिस्टेंस बराबर है, ये पूर्णतः कार्य कर रहे हैं और ये दोनों जल रहे हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, चल रहे हैं लेकिन कम मात्रा में। और जैसे ही मैंने इसको सेम रेजिस्टेंस का बल्ब लगाया ये चालू हो गया। और अगर हम इसका रेजिस्टेंस हटा दें, ये सेम रेजिस्टेंस का बल्ब, देखो कम रेजिस्टेंस का बल्ब लगाते हैं तो देखो इनका विक्षेप देखो आपको पांचों में दिखेगा, काम होने लगा पांचों में दिख रहा होगा आपको। ये कंडीशन होती है व्हीट स्टेन सेतु की। ये हमारा रियल सिद्धांत पर व्हीट स्टेन सेतु कार्य कर रहा है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हम किसी भी व्हीट स्टेन सेतु में इनका रेशियो बराबर रखते हैं तो इसमें आपको विक्षेप दिखेगा। अगर रेशियो बराबर नहीं होगा तो व्हीट स्टेन सेतु बराबर नहीं होगा। जैसे ही एक रेशियो कम कर देंगे वैसे ही इसमें धारा का प्रवाह होना बंद हो गया, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं है। व्हीट स्टेन सेतु कार्य करता है P/Q और R/S के अनुपात में। ये रीजन होता है। तो आपको फाइनली जानकारी अब देख चुके हैं किस तरीके से कार्य करता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे आपको शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना है, ताकि हम आपको और ही मजेदार वीडियो लाते रहें आपके लिए। बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाते रहें आपके लिए। जितना अच्छा कंटेंट दोगे उतना अच्छा हम आपके लिए मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे यंत्र बनाएंगे और ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद,